हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं पीआर अंग्रेज। तो फ्रेंड्स, आप आगे देखने से पहले अगर वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। यहाँ पे शेर सिंह को एडमिट कर दिया जाता है घर के अंदर ही। तो भवरी देवी डॉक्टर को बुलाती है और कहती है कि इसका इलाज करो, तुम जितने जल्दी हो सके मेरे बेटे को ठीक कर दो तुम। तो यहाँ पर वो कहता है कि डॉक्टर साहब कि आप टेंशन मत लो, ये ठीक हो जाएंगे। तो तभी भवरी देवी को बहुत ज़्यादा गुस्सा आ जाता है और वो कलर में से पकड़ लेती है और कहती है कि कब ठीक होगा। तो डॉक्टर साहब कहते हैं कि हमने इनका ट्रीटमेंट कर दिया है, आप टेंशन मत लो, ये ठीक हो जाएंगे, थोड़े टाइम के बाद होश आ जाएगा इन्हें। तो भवरी देवी कहती है कि ठीक है। तो यहाँ पर श्रद्धा बहुत ज़्यादा रो रही होती है और कहती है कि भगवान जी, आज जो कुछ भी हुआ मेरी वजह से हुआ है ये सब, क्योंकि मेरे हाथों से ही गोली चली थी। अगर मैं गोली नहीं मारती तो आज शेर जी की ये हालत नहीं होती। तो भगवान मुझे तो माफ़ कर देना, मैं क्या करूं अब। तो श्रद्धा को बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है अपने आप पे कि मैं ऐसा कैसे कर सकती हूँ। फिर वो कहती है कि अगर मैंने गलत किया है, गोली चलाई, तो इसकी सज़ा तो इन हाथों को मिलनी ही चाहिए। फिर वो कैंडल लेती है और अपने हाथों पे जला के रखती है। फिर वहाँ पर गजरा आ जाती है और हाथों से कैंडल गिरा देती है और कहती है कि दीदी आप क्या कर रही हो, तो आप अपने आप को सज़ा क्यों दे रही हो। तो श्रद्धा कहती है कि इसमें मेरी गलती है, मुझे सज़ा मिलनी ही चाहिए। तो गजरा कहती है कि ऐसा कुछ नहीं दीदी, आप टेंशन मत लो, आपने कुछ नहीं किया है। इस वक्त आप भैया के पास जाओ, क्योंकि ठाकुर साहब के पास जाओ, क्योंकि इस वक्त उनको आपकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, आप ठाकुर के पास जाओ। तो श्रद्धा वहाँ से पूजा की थाली लेके जाती है और वहाँ पर दरवाजे में उनके नौकर खड़े होते हैं और वो अंदर नहीं जाने देते हैं उसे। तो श्रद्धा कहती है कि मुझे अंदर जाने दो, अंदर मेरा पति है। तो वो कहते हैं कि नहीं, आप अंदर नहीं जा सकती, क्योंकि यहाँ पर ठाकुराइन के हम गुलाम हैं, इसमें हम कुछ नहीं कर सकते। जो हमें ठाकुराइन कहती है वो हमें करना पड़ता है। तो फिर श्रद्धा फिर से जाने लगती है, लेकिन नहीं देते हैं जाने। तभी आदित्य श्रद्धा को आवाज़ मारता है और श्रद्धा के पास आ जाता है। तो वहाँ पर आदित्य उसे साइड करके दरवाज़ा खोल के श्रद्धा को अंदर भेज देता है। तो तभी वो नौकर कहता है कि हम ठाकुराइन को कह देंगे कि आपने ये सब किया। तो तभी आदित्य कहता है कि बड़े टाइम के बाद आज मैं सीधे रास्ते पर आया हूँ, मुझे मुझे टेढ़े रास्ते पर जाने पर मजबूर मत करो। तो यहाँ पर भवरी देवी डॉक्टर के साथ बात कर रही होती है और कहती है कि जब तक मेरा बच्चा ठीक नहीं होता, शेर सिंह ठीक नहीं होता है, तो तुम यहाँ से नहीं जा सकती हो। तो डॉक्टर कहते हैं कि कोई बात नहीं, वो ठीक हो गए, हमें हॉस्पिटल जाने दो, क्योंकि वहाँ पे भी और बहुत सारे पेशेंट होते हैं, क्योंकि हमें भी उन्हें भी देखना होता है। तो भवरी देवी कहती है कि तुम्हें एक बार समझ नहीं आता कि तुम्हारे रहने खाने पीने का इंतज़ाम हम यहाँ पे ही कर देंगे, आप इधर ही रहो जब तक मेरा लल्ला ठीक नहीं होता है। तो वो कहते हैं कि लेकिन वहाँ पे पेशेंट, फिर वो कहती है कि मैं एक बार समझाती हूँ, अगर आपको समझ नहीं आ रही तो मैं आपके टुकड़े टुकड़े करके फेंक दूँगी, इतने करूँगी कि आप पहचानोगी नहीं, कि मिलेंगे नहीं आपके वो टुकड़े। तो यहाँ पर नौकर होता है, वो आता है और कहता है कि आपको पता है कि छोटी ठाकुराइन रूम में चला गई है। तो तब तक भवरी देवी कहती है कि तुम क्या कर रहे थे, तुम्हें नहीं पता, तुमने कैसे जाने दिया। तो वो कहता है कि हमने जाने नहीं दिया, लेकिन वो ज़बरदस्ती चला गई। तो तभी आदित्य कहता है कि मैंने जाने दिया उन्हें। तो आता है अंदर और बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है भवरी देवी को और कहती है कि आदित्य देखो, पहले ही मेरे दिमाग ख़राब है, मेरे सर पे खून सवार है, क्यों मैं उस दिन नहीं मार पाई तो मैं तो अभी मार दूँ। तो आदित्य कहता है कि बीडी, आपको क्या मैं बेवकूफ़ लगता हूँ या श्रद्धा के जैसा सीधा लगता हूँ? मैं इतना भी बेवकूफ़ नहीं हूँ कि तुम मुझे कभी भी कुछ भी कर सको। तो ये सारी बातें कहने लगता है। तभी वो कुछ निकालता है जेब में से और कहता है कि ये देखो, मैं तुम्हारे लिए कंप्लेन करके आया हूँ पुलिस में, कि अगर मुझे कुछ भी हुआ तो पुलिस तुम्हें यहाँ से घसीट के ले जाएगी और सारी उम्र वहाँ पे थाने में सड़ोगे।
तो ये सारी बातें कहता है आदित्य। और तभी आदित्य कहता है कि मैंने तो तुमसे प्यार किया था, तुमने क्या सिला दिया मुझे, क्या तुमने मुझे मारना चाहा, एक तीर से दो दो निशाने, कि आप श्रद्धा से भी गोली चलवाओ और हमें भी निशाने पर लगाओ, फिर श्रद्धा भी आपकी ज़िंदगी से दूर और मैं भी, तो एक निशान से दो दो तीर, एक तीर से दो दो निशाने लगा रही हो। तभी वहाँ पे श्रद्धा रो रही होती है और उसके पास जाके, शेर सिंह के पास जाके, तो वहाँ पर भंवरी आ जाती है और भंवरी को बहुत ज़्यादा गुस्सा होता है। वो भंवरी जाती है और कहती है कि तुम यहाँ पे क्या कर रही हो। तो तभी श्रद्धा कहती कि प्लीज़ अम्मा जी, मुझे शेर जी से दूर मत कीजिए, मुझे अपने पति से दूर मत कीजिए। तभी भंवरी देवी कहती कि पैदा करूँ मैं और तुम इसके बगैर नहीं रह सकती हो, और घसीट के ले जाती है नीचे और कहती है कि तुम मनहूस हो, इसकी ज़िंदगी में तुम एक शनि बैठी हुई हो, तुम इतनी मनहूस हो कि मेरी बेटी की आज ये हालत है तुम्हारी वजह से। अगर तुम इसकी ज़िंदगी में नहीं होती तो मेरी बेटी की हालत आज ये सब नहीं होती। ये सब कुछ, जो कुछ भी मुझे देखना पड़ रहा है, ये सब कुछ तुम्हारी वजह से हो रहा है, क्योंकि अगर तुम इसकी ज़िंदगी में नहीं होती तो इसकी हालत ये सब नहीं होती। तो मैं अपने बेटे से बहुत ज़्यादा प्यार करती हूँ, इसलिए मैंने तुम्हें आज तक झेला, क्योंकि मेरा बेटा तुमसे प्यार करता है और मैं अपने बेटे के साथ बहुत ज़्यादा प्यार करती हूँ। ये सारी बातें कहती है और कहती है कि ये लो पेपर्स, मेरे बेटे की ज़िंदगी से दूर हो जाओ हमेशा हमेशा के लिए, क्योंकि तुम नहीं अगर रहोगी तो मेरे बेटे की यही हालत होगी। और डाइवोर्स पेपर दे देती है और कहती है कि इन पे साइन करो और निकल जाओ इसकी ज़िंदगी से। तो वो बहुत ज़्यादा रोने लगती है, कहती कि अम्मा जी प्लीज़ मेरे साथ ऐसा मत कीजिए। फिर वहाँ से भंवरी देवी निकल जाती है और कहती है कि इस पे पेपर करने के बाद मेरे पास आना और मुझे वापस दे देना ये पेपर्स। तो श्रद्धा बहुत ज़्यादा रोने लगती है और सोचती है कि शेर सिंह को अभी तो होश भी नहीं है, मैं क्या करूं। मतलब श्रद्धा जी फंस जाती है कि अब मैं क्या करूं। फिर उसको पीछे वाली बातें याद आती है और उसको याद आता है कि मैंने कैसे गोली चलाई थी और शेर सिंह को गोली लगी थी। तो उसको बहुत ज़्यादा रोना आता है। वो देखती है डाइवोर्स पेपर को और कहती है कि मैं क्या करूं, अब क्या कर सकती हूँ, डाइवोर्स पेपर पे साइन करूँ या ना करूँ। तो ये सारी बातें वहाँ पर बैठ के सोचती है। फिर वहाँ से उठ के जाने लगती है, तभी उनके घर में कोई घुस के आ जाता है। कोई औरत जैसी दिखती है और वो छुप छुप के शेर के रूम की तरफ जा रही होती है, लेकिन श्रद्धा को कुछ पता नहीं चलता है। फिर श्रद्धा ऊपर जाती है और देखती है कि वहाँ पे शेर सिंह का ट्रीटमेंट चल रहा होता है। फिर वो अंदर नहीं जाती है, बाहर ही खड़ी रहती है। तो यहाँ पर भंवरी देवी और मुन्ना बात कर रहे होते हैं और तभी मुन्ना कहता है कि क्या वो आएगी, मुझे नहीं लगता है कि वो आएगी। लेकिन तभी मुन्ना की नज़र श्रद्धा पर पड़ती है और वो कहता है कि दीदी उधर देखो। तो वो देखती है, बाहर खड़ी होती है श्रद्धा। तो भंवरी देवी कहती है कि बाहर क्या कर रही हो तुम, अंदर आना ज़रा। तो श्रद्धा चुपचाप रहती है और आराम से अंदर के लिए जाने लगती है। तो वहाँ पे मुन्ना भी खड़ा होता है और वो सोच रहा होता है कि क्या इसने साइन किए होंगे सारे। मतलब भंवरी देवी भी चुपचाप रहती है और कहती है कि वो खुद दिखाएगी साइन किया है या नहीं। लेकिन श्रद्धा भंवरी देवी के सामने आके बाहर चुपचाप खड़ी हो जाती है और भंवरी देवी